हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो अगर आप चाहो तो उनको भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 2 दिन हमेशा बाजार में छुट्टी रहती है। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सैटरडे संडे भी बहुत सारे अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है, या फिर हम कह सकते हैं फ्राइडे के दिन भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आई थी, उसका भी कंटिन्यूएशन शायद से हम लोग को, उसका भी असर मंडे के दिन हम लोग को कुछ स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर देखने को मिल सकता है। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर हम लोगों ने स्टडी करने के लिए फोकस रखना चाहिए, वो अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगेन कहना चाहूँगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो, सेल करो, इंट्राडे करो, राइट, एफएनओ करो, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिखाने के लिए ये कुछ स्टॉक्स इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, कल बाजार ओपन होगा तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि मेरा सबसे पहला जो फोकस होने वाला है वो LIC के ऊपर होने वाला है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि डिटेल वीडियो आ चुका है कि LIC में जो एंकर इन्वेस्टर है उनका जो लॉकिंग पीरियड रहता है वो कल के दिन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लगभग देखा गया तो 6 करोड़ शेयर्स है एंकर इन्वेस्टर के पास, नियर बाय 1%। देख लेते हैं क्या एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे कल के दिन एग्जिट होते हैं। पूरे के पूरे तो नहीं होंगे, बट कुछ हद तक अगर होते हैं तो हमें पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है। मतलब चार्ट पैटर्न में बहुत बड़ी गिरावट रहती है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती है। कल ही पता चल जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे कि एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे माल बेचते हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल के माहौल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें एंड जिस तरीके के हिसाब से LIC परफॉर्मेंस दे रहा है, शायद से एंकर इन्वेस्टर कुछ हद तक निकलने की भी संभावना देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, ये तो कल के ही दिन पता चलेगा। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दीपक नाइट्रेट। रीज़न आप लोगों को पता है, फायर लगा था यहाँ पे, 1 करोड़ की पेनाल्टी भी लगी, राइट। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक ही सिर्फ खबर आ गया करके। इंश्योरेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है इंश्योरेंस कंपनी इतना ईजिली आप लोगों को क्लेम देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। दीपक नाइट्रेट को भी आप लोग क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर कंटिन्यू रख लेना। सिमिलर वे बर्जर पेंट को भी रडार के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे रखना है। दीपक नाइट्रेट जितना बड़ा धमाका तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला, बट येस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजुरीज हम लोग को देखने को मिली थी, कैजुअलिटीज़ देखने को यहाँ पे मिली थी। रीज़न था आप लोगों को पता है, जहाँ से एग्जिट होता है वहीं पर हम लोग को बहुत बड़ी आग लगती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। कोई भी अपडेट कभी भी यहाँ पे आ सकता है, तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक आप लोग अपने रडार के ऊपर चाहो तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों टू व्हीलर से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो टू व्हीलर में TVS मोटर का एक मॉडल है iQube करके है, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को सर्च करते हुए देखने को मिला है। तो इससे रिलेटेड कभी भी अपडेट आ सकता है, तो TVS मोटर आप अपने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टू व्हीलर की बातें चल रही है तो बजाज ऑटो आप लोगों को पता है कल के दिन नहीं बट परसों के दिन 14 जून की अगर हम लोग बात करें तो बायबैक से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे वो लेने वाले हैं। बायबैक कैसे होगा, क्या होगा, टेंडर, ओपन प्राइस, सब कुछ हम लोग को 14 जून को देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो बजाज ऑटो को भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर स्टडी करने के लिए यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। उसी प्रकार अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो एक बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आप लोगों को बताया था कि वाइट गुड्स, राइट, इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, खास करके रेफ्रिजरेटर के ऊपर फोकस रखना है। रेफ्रिजरेटर क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार यहाँ पे हर चीज़ के हिसाब से, मतलब इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश कर रहा है, महंगाई कम करने की कोशिश कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटर बताया जा रहा है कि अभी तक तो कंफर्म तो है नहीं कि 1 महीने के भीतर भीतर ये खबर आ सकती है कि बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर शायद से इंपोर्ट करने से रिलेटेड कुछ बैन हो सकता है, या फिर रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, या फिर स्ट्रिक्ट कुछ, मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा कानून लेकर आ सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा टैक्स कुछ तो ऐसे कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही जो कंपनीज़ है वही यहाँ पे इससे रिलेटेड अच्छा बिजनेस करे, राइट। तो ये फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ऑफिशियली तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है, बट कभी भी इस तरीके की खबरें यहाँ पे आ सकती है। ज़रूर रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनीज़ है उनको आप लोग ज़रूर रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन ये पुरानी न्यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पंजाब सरकार ने डिसीजन यहाँ पे लिया था कि लिकर के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी रहती है बहुत ही ड्रास्टिकली उन्होंने यहाँ पे कम कर दी थी। उसके चलते पंजाब में अच्छा खासा लिकर का कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके जो दाम रहेंगे वो हम लोग को सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे। UBL, यूनाइटेड स्पिरिट, दैन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो ये बहुत ही लंबी लिस्ट है, बट रेडिको खेतान, राइट, उसी के साथ साथ जेएम ब्रेवरीज, ये भी कंपनी आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए। देखा गया तो जैसे मैंने कहा, ये न्यूज़ तो अभी बहुत पुरानी हो चुकी है, बट स्टिल जो इसका इम्पैक्ट रहेगा वो हम लोग को बहुत लंबे समय तक भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है उस हिसाब से हम लोग को मूवमेंट भी चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है। ग्लोबल स्पिरिट जैसे भी कंपनीज है, आप चाहो तो उनको भी अपने स्टडी करने के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों स्टारबक्स तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। यस, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कॉस्टली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कॉफ़ी की भी अगर हम लोग बात करें 400 450 तक की कॉफ़ीज रहती है। एनीवेज, सो अगर हम लोग बात करें तो स्टारबक्स किसके अंडर आता है? टाटा कंज्यूमर के ही अंदर आ जाता है, आप सभी लोगों को पता है। सो स्टारबक्स की अगर हम लोग बात करें तो बीच में मतलब देखिए, बिजनेस तो बिजनेस होता है, अलग अलग रेवेन्यू कमाने का मॉडल रहता है। सो अगर हम लोग स्टारबक्स के रेस्टोरेंट की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों को वॉशरूम भी देखने को मिल जाते हैं। सो बीच में आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे एक इस तरीके के ऐप्स भी आते हैं। मतलब अगर आप ऐप्स के ऊपर चेक करते हो, जैसे कि अगर आपको टैक्सी चाहिए तो ओला उबर आप लोग करते हो, या फिर रेस्टोरेंट ढूंढना है तो वो भी आप लोगों को मैप के ऊपर देखने को मिल जाता है। वैसे वॉशरूम को भी अगर आपको ढूंढना है, राइट, तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। तो स्टारबक्स भी अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड यहाँ पे उसमें एंगेज था, राइट। तो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टारबक्स अपना जो फैसला है वो इसको विड्रॉ कर सकता है, कि ये जो मतलब बोलते हैं ना पब्लिक लोगों के लिए ये वॉशरूम अवेलेबल था, वो शायद से वो कट कर दे, और जो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं खाना खाने के लिए उनके लिए ये सारी चीज़ें रखेंगे। तो फिलहाल इसकी बात यहाँ पे फिलहाल तो चल रही है। अगर आप लोगों ने एक एपिसोड देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, आप लोगों को पता है इसी बिजनेस मॉडल को लेकर कुछ लोग यहाँ पे आए थे, राइट। आप लोगों को शायद से याद होगा, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता भी सकते हैं कि वो कौन थे एग्जैक्टली। सो बताने का मकसद क्या है कि स्टारबक्स यहाँ पे ये फैसला ले सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो लोग आते हैं उन्हीं के लिए वो वॉशरूम्स रहेंगे, बाकी लोगों के लिए यहाँ पे वो कॉमन यहाँ पे रहने वाला नहीं है, राइट। तो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि हर चीज़ में कोई ना कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है, तो इसके चलते थोड़ा सा इनको यहाँ पे नुकसान भी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हम नुकसान यहाँ पे झेलना भी यहाँ पे पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आरबीएल बैंक आपको पता है बीच में बहुत ज़्यादा इशूज़ में फंसा हुआ था। 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी इनफ है, या फिर 1 साल का भी चार्ट पैटर्न, या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े हम लोग को डिप्स देखने को मिले, नोज डाइव बोलते हैं इसको, राइट, ऐसा नोज डाइव रहते हैं। सो बहुत कुछ इश्यूज़ हुए थे, आरबीआई ने भी बहुत सारे कुछ फैसले लिए थे, एंड यहाँ पे एक नया फैसला सामने आ चुका है दोस्तों। आरबीएल बैंक में एक नए एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति यहाँ पे हो चुकी है। सो डेफिनेटली आरबीएल बैंक इससे रिलेटेड क्या रिस्पांस देता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ज़रूर आरबीएल बैंक भी आपके फोकस में रहना चाहिए, बेवजह जाके आरबीएल बैंक में निवेश नहीं करना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, कंपनी बहुत ही ज़्यादा विवादों में यहाँ पे फंसी हुई है, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, देन उसी के साथ साथ एक और कंपनी BPCL, इनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है? देखिए, रशिया से हम लोग को क्रूड ऑयल मिलता था, राइट। तो फिलहाल तो रशिया ने बोल दिया है कि यहाँ पे उनके पास जो ये लिमिटेड ऑफर था वो अभी खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं रशिया हैज़ नो एक्स्ट्रा ऑयल टू साइन डील विथ HPCL एंड BPCL, सोर्सेस ये बता रहे हैं। मतलब क्या, ये इनका जो थोड़ा सा पार्टी चल रहा था HPCL एंड BPCL का, वो थोड़ी देर के लिए था, अभी वो ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। सो ये भी चीज़ हम लोगों के लिए एक एज अ इन्वेस्टर, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी खबर कितने टाइम तक उस कंपनी को फेवर में मतलब मदद करेगी, राइट। ये टेम्पररी खबर थी, कभी ना कभी ये रुकने वाला ही था, अभी सोर्सेज के जरिए आ रहा है। चाहे रशिया ये भी बोल दे कि नहीं ये फेक न्यूज़ है करके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट स्टिल कभी ना कभी ये जाके चीज़ें रुकेगी ही रुकेगी। सो HPCL एंड BPCL के लिए बैड न्यूज़ है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो आप चाहो तो इनको भी रडार के ऊपर रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस चलता था बाहर विदेश की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो केस अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस के फेवर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, रिलायंस एंड शेल के फेवर में शायद से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट रिलायंस को इसके चलते भी हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ओके दैट्स इट, इतनी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इनको प्रॉपरली स्टडी करना है दोस्तों। यहाँ पे जोश में आके इमोशनली होके कोई भी बाइंग सेलिंग का डिसीजन नहीं लेना है। ये स्टडी करने के लिए वीडियो था। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्वेशन रख सकते हो कि कौन सा स्टॉक किस हिसाब से कैसे चल रहा है, यहाँ पे किस हिसाब से न्यूज़ आ रही है। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि नेगेटिव न्यूज़ है मतलब स्टॉक गिरना ही चाहिए, पॉजिटिव है करके भागना ही चाहिए। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी चाहिए, तो आपको बहुत कुछ बाजार के बारे में सीखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।